Hello friends, my name is Harish. Today we start the topic trigonometry exercise 8.1 class 10th. जो क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है सीकेंड थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है 13/12. हमें फाइंड करनी है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा, कोट थीटा. तो सबसे पहले भाई जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले हमें याद रखना है ये होता है P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब ये तीनों इसी के रेसिप्रोकल हो जाएंगे भाई, ये तीनों इसी के भाई हैं, उल्टे चहेते भाई हैं, आपस में इनकी बनती नहीं है. तो सबसे पहले जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है उल्टा वो रहेगा हमारे पास एच अपॉन पी. ये भी कोसिकेंड से लड़ाई करता रहता है तो ये भी इसी का ही रेसिप्रोकल है. ये शरीफ है तो ये इसका बदमाश भाई है, वो क्या रहेगा एच अपॉन बी. और लास्ट में हमारे पास कोट थीटा है, जो एंगल रहेगा वो किसका रहेगा, टेन का अपोजिट रहेगा. टेन थीटा का अपोजिट क्या रहेगा हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो इसी की मदद से, इन सभी की मदद से हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं हम उसको फाइंड करेंगे. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीकेंड थीटा क्या होता है. सीकेंड थीटा हमें नहीं पता तो हम क्या इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते. और वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की. और उसकी हमारे पास दो साइड गिवन है, थर्ड साइड हमें निकालनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे. ट्राइंगल बनाने के बाद हमारे पास जो एंगल है कौन सा है, थीटा. कौन सा एंगल है भाई, थीटा. इसको हमने मान लिया थीटा. इसको हम ले लेते हैं पी क्यू आर, कोई भी नाम ले सकते हैं. जो हमारे पास ट्राइंगल रहेगी, ट्राइंगल कौन सी है भाई, पी क्यू आर. कौन सी है, पी क्यू आर. तो सबसे पहले हमारे पास जो एंगल है पी क्यू आर, थीटा यहाँ पर दे रखा है. तो जो थीटा के सामने सीकेंड थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है भाई, सीकेंड थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से एच अपॉन बी. एच अपॉन बी, एच हमारे पास कितना दे रखा है 13 के, एंड बी हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है 12 के. तो एच हमारा हो गया भाई 13 के, एंड बेस क्योंकि थीटा के सामने एडजेसेंट साइड है, ये हमारे पास कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड. तो ये हमारी क्या हो गया भाई, ये हमारे पास हो गया 12 के. हमें फाइंड कौन सा करना है, इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इसे हमें लंब फाइंड करना है. तो सबसे पहले इसका हमें सबको पता है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके चलेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. अब हमारे पास क्यू पी की वैल्यू है, पी आर की वैल्यू है, तो भाई थर्ड वैल्यू फाइंड करने में क्या जोर पड़ता है हमारे. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्यू आर को एक साइड रख लेंगे, क्यू आर का स्क्वायर. तो पी आर स्क्वायर माइनस कर देंगे हम किसको, पी आर स्क्वायर को माइनस करके हमारे पास जो थर्ड वैल्यू रहेगी क्यू पी स्क्वायर, कौन सी रहेगी, क्यू पी स्क्वायर. तो पी आर का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 के स्क्वायर, माइनस हमारे पास जो क्यू पी की वैल्यू है 12 के स्क्वायर. भाई सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेप याद रखना, कम से कम 20 तक के स्क्वायर तो सभी को याद होने चाहिए. तो 13 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 169 के स्क्वायर, माइनस 12 का जो स्क्वायर होता है 144 के स्क्वायर. क्या भाई इन स्क्वायर को भी सोल्व करके दिखाना है या नहीं, कर लोगे सभी. तो सबसे पहले हमारे पास जो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू रहेगी वो इसमें से 169 में से 144 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 25 के स्क्वायर. तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, अंडर रूट ऑन बोथ साइड. अंडर रूट से जैसे स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बार बार नहीं बताना हमें. तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आ गई 5 के. जो थर्ड वैल्यू कौन सी आ गई भाई, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 5 के. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 5 के. चलो भाई इन्हीं की मदद से, इन सभी की हेल्प से हम क्या करेंगे, बची हुई वैल्यू निकालेंगे. तो सबसे पहले हम सीकेंड साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे. इसमें सबसे पहले हम टिक लगा लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक वैल्यू तो गिवन है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, साइन थीटा. साइन थीटा हमारे पास दे रखा है पी अपॉन एच. पी हमारा कौन है भाई, पी हमारा क्यूब आर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर स्क्वायर, नहीं पी आर, सॉरी पी आर. तो सबसे पहले क्यू आर, पी हमारा कितना है 5 के अपॉन एच हमारे पास कितना है 13 के. तो साइन मैं इधर लिख सकता हूँ क्या, मैं इधर ही इनको मिटा के एक एक वैल्यू लिखता रहूंगा. सबसे पहले हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास जो परपेंडिकुलर रहेगा 5 और हमारे पास हाइपोटेन्यूज रहेगा 13. तो के से हमारे पास के कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी 5/13. नेक्स्ट हमारे पास जो कोस थीटा, कौन सी वैल्यू, कोस थीटा.
कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है भाई, क्यू पी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है भाई, पी आर। कितनी दे रखी है, पी आर। तो क्यू पी हमारे पास कितनी है, 12 के, एंड पी आर हमारे पास कितना दे रखा है, 13 के। के से हमारे पास के कैंसिल हो गया, वैल्यू हमारे पास रहेगी 12 अपॉन 13। अब थर्ड हमारे पास है भाई टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को अगर बोले तो हम क्या बोलते हैं, क्यू आर अपॉन बेस कितना है भाई हमारे पास, क्यू पी। कितना है भाई, क्यू पी। तो सबसे पहले क्यू आर हमारे पास 5K अपॉन क्यू पी हमारे पास कितना दे रखा है, 12K। के से हमारे पास के कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमारे पास रहेगी 5 अपॉन 12। अब लास्ट में जो वैल्यू हमारे पास रहेंगी, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या रहेगा, रेसिप्रोकल रहेगा साइन थीटा का। तो हम यहाँ से भी अगर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले कोसिकेंट थीटा हमारे पास जो होगा वो हमारे पास किसका रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितना गिवन है भाई, 12K अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो गिवन है वो है 13K। कितनी है भाई, 13K। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 12 अपॉन, हमेशा साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है भाई, पी अपॉन एच। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी दे रखी है भाई, 13K, एंड परपेंडिकुलर जो हमारे पास दे रखा है भाई 5K। तो K से हमारे पास K कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास जो वैल्यू आएगी 13 अपॉन 5। अब सीकेंट थीटा हमारे पास किसका रेसिप्रोकल रहेगा, हमेशा कोस थीटा का। ये इसी का ही अपोजिट भाई है भाई, इसको हम लिखेंगे h अपॉन बी। तो h हमारे पास कितना गिवन है भाई, h तो फिक्स है 13K, एंड 5 बेस हमारे पास कितना है भाई, 12K। K से K कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13 अपॉन 12। अब लास्ट जो वैल्यू रहेगी हमारे पास कोट थीटा। मैं यहीं पे ही आपको दिखा देता हूँ कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है। कोस थीटा मैंने पिछले ही क्वेश्चन में दिखाया था, कोस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 5 अपॉन 12 था ना, तो 1 अपॉन 5 अपॉन 12। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की निकाल दी हमने 5 अपॉन 13, कोसिकेंट थीटा हमारे पास 12 अपॉन 13, टेन थीटा हमारे पास 5 अपॉन 12, कोसिकेंट थीटा अपने पास हो गया 13.5। सीकेंट थीटा मैंने अगेन निकाल दिया भाई आपके लिए, क्वेश्चन में गिवन ही था, इसी की वैल्यू से हम चले थे, एक स्टेप में ध्यान नहीं दिया मैंने, इसी क्वेश्चन को फिर से इस वैल्यू को भी आपको फाइंड करके दिखा दिया। इसके बाद हमारे पास कोट थीटा जो लास्ट वैल्यू थी वो रेसिप्रोकल होती है किसकी, टेन थीटा के। तो हमारा कितना हो गया, 12 अपॉन 5। थैंक यू। ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम टिक लगा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वैल्यू तो गिवन है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास दे रखा है पी अपॉन एच। पी हमारा कौन है भाई, पी हमारा क्यूब आर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर स्क्वायर, नहीं पी आर, सॉरी पी आर। तो सबसे पहले क्यू आर, पी हमारा कितना है 5K अपॉन एच हमारे पास कितना है 13K। तो साइन मैं इधर लिख सकता हूँ क्या, मैं इधर ही इनको मिटा के एक एक वैल्यू लिखता रहूँगा। सबसे पहले हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास जो परपेंडिकुलर रहेगा 5 और हमारे पास हाइपोटेन्यूज रहेगा 13। तो K से हमारे पास K कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यूज हमारे पास आएगी 5/13। नेक्स्ट हमारे पास जो कोस थीटा, कौन सी वैल्यू, कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है भाई, क्यू पी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है भाई, पी आर। कितनी दे रखी है, पी आर। तो क्यू पी हमारे पास कितनी है 12K, एंड पी आर हमारे पास कितना दे रखा है 13K। K से हमारे पास K कैंसिल हो गया, वैल्यू हमारे पास रहेगी 12/13। अब थर्ड हमारे पास है भाई टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को अगर बोले तो हम क्या बोलते हैं, क्यू आर अपॉन बेस कितना है भाई हमारे पास, QP। कितना है भाई, QP। तो सबसे पहले क्यू आर हमारे पास 5K अपॉन QP हमारे पास कितना दे रखा है 12K। K से हमारे पास K कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमारे पास रहेगी 5/12। अब लास्ट में जो वैल्यू हमारे पास रहेंगी कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या रहेगा, रेसिप्रोकल रहेगा साइन थीटा का। तो हम